नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज शिक्षा विभाग की हम 5 बड़ी अपडेट को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिसमें पदोन्नति से संबंधित, साथ में ई अटेंडेंस और नियोजन के विषय पर पारस्परिक स्थानांतरण और जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें 100% वेतन का भुगतान आदि बड़ी खबरों को इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ई अटेंडेंस को लेकर के शिक्षक काफी परेशान हो रहे हैं। कहीं बारिश का मौसम भी रहता है और समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और ई अटेंडेंस नहीं लगा पाते, तो उसमें गवर्नमेंट की ओर से, विभाग की ओर से एक नया फॉर्मेट जारी किया है, जिसे भर करके आप जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो एक आदेश वायरल हो रहा है, जिसमें 10:30 के पहले आपको हाजिरी लगाई जानी है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, समस्त संस्था प्रधान, प्राचार्य, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, वहीं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ई अटेंडेंस द्वारा दिए गए निर्देश के संबंध में, तो साथियों, निर्देश जो दिए गए उसी के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है डीपीआई आयुक्त द्वारा। उपरोक्त विषय अंतर्गत समस्त संस्था प्रमुख, प्राचार्य, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को 11 अगस्त 2026 से 10:30 से पूर्व ई अटेंडेंस लगाने हेतु निर्देशित करें। 10:30 AM के बाद ई अटेंडेंस मान्य नहीं की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहेगी, तो कर्मचारियों की होगी। और निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल मध्य प्रदेश से यह आदेश जारी हुआ है। मुख्य रूप से देखा जाए तो विकासखंड कार्यालय शिक्षा अधिकारी व्यवहारी जिला शहडोल से यह आदेश जारी। अब साथियों, किसी कारण से आप ये बारिश का जो प्रतिकूल मौसम चल रहा है, भराव की स्थिति है, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या उपबंध है, जिसे हम देख। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर डीपीआई का हम आदेश देख रहे हैं, 10 अगस्त 2026 को यह आदेश जारी किया गया। प्राथमिक शिक्षा के नियोजन एवं पारस्परिक जिला परिवर्तन विषय के है और परस्पर जिला परिवर्तन की सुविधा दी गई है। जैसे कि यहाँ पर 8/8/2000 को जो यह आदेश जारी किया गया था, जिसमें SC ST OBC और जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों जिनका चयन अनारक्षित प्रवर्ग में हुआ, उनको मूल प्रवर्ग एवं अथवा चयनित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को परस्पर जिला परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेंगे। 10 अगस्त को तकनीकी कारणों के कारण परिवर्तन पोर्टल पर प्रारंभ नहीं हो सका था। उक्त की अपडेट आगे बढ़ा दी गई है और 11-12 अगस्त 2026 को जो कि यहाँ पर दिया गया है, इस वेबसाइट पर आपको जाकर के 100 रुपये शुल्क के साथ अभ्यर्थी अपना इच्छुक अभ्यर्थी इसमें अपना परिवर्तन करा सकते हैं मैचुअल। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर आप सभी को निर्देश रूप से पता होंगे, तो इसकी डेट बढ़ गई है और यह यहाँ पर इन समस्त निर्देश के तहत यह कार्रवाइयाँ करवा सकते हैं। चलिए आगे की अपडेट को देखते हैं। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह आदेश जारी किया गया। प्रति में है जिला शिक्षा अधिकारी और वही विषय में है नेटवर्क विहीन विद्यालयों की जानकारी उपलब्ध कराने। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम पत्र में देख रहे हैं कि रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक का हवाला भी इसमें दिया गया है और नेशनल टेलीकॉम कंपनी नेटवर्क उपलब्ध कराने हेतु मानदेय वर्तमान में इस प्रकार की अपडेट यहाँ पर दी गई है। वहीं देखा जाए तो विद्यालय का नाम, डाइस कोड, अतिथि शिक्षक का नाम ये दिया गया है। यह जानकारी यहाँ पर भर करके देना है। अब साथियों, जो बाढ़ प्रभावित, जो ये तो नेटवर्क विहीन की जानकारी भिजवाना है कि ऐसे कौन से संस्था है जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, तो वहां पर ऑफलाइन हाजिरी का प्रबंध रहेगा। इसके अलावा अब देखते हैं बाढ़ प्रभावित, बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में क्या उपबंध दिए। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर बाढ़ प्रभावित या जहाँ पानी का भराव हो, उससे संबंधित निर्देश है कि समस्त संकुल प्राचार्य जिला राजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अत्यधिक वर्षा, बाढ़, मार्ग अवरुद्ध होने तथा नदी नालों में उफान व अन्य कारण से जिन विद्यालयों तक पहुंच पाना जोखिम पूर्ण है, वहां किसी भी शिक्षक कर्मचारी को केवल उपस्थिति दर्ज कराने हेतु जोखिम लेकर के संस्था पहुंचने के लिए बाध्य न किया जाए। ऐसे विद्यालय को चिन्हित कर संबंधित शिक्षक कर्मचारी की उपस्थिति का सत्यापन पृथक से कार्यालय में भेजे। समस्त संस्था प्रमुख शिक्षक कर्मचारी की ओर सूचना एवं पालनार्थ। तो साथियों, ये जैसे कि जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा पत्र जारी किया गया था कल, और जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में
वहीं देखा जाए तो कई जिलों में भारी बारिश भी हो रही है, तो आप जोखिम ना लें। वही साथियों, एक बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है मानदेय से संबंधित, जिसमें देखा गया है कि जो जनगणना में कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उनका मानदेय रिलीज किया गया है, और देखा गया है कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण प्रशिक्षण भत्ता एवं मानदेय का आवंटन भुगतान के संबंध में है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9,000 और इसके जो प्रशिक्षण भत्ता है वह 1,200, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10,200 की राशि जो कि संबंधित प्रगणक और पर्यवेक्षक के खाते में परीक्षण कर प्रमाणित करें और कोई भी खाता त्रुटिपूर्ण ना हो और शीघ्र ही इसका भुगतान किया जाए। तो साथियों, अब आपके खातों में यह जो राशि है, आपकी जनगणना में कार्य संलग्न जितने भी जो शिक्षक लगे हुए हैं, तो उनकी राशि भी शीघ्र आने वाली है। अब हम देखते हैं जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें किस प्रकार से संपूर्ण जो अभी परीक्षा अवधि में वेतन कटा था 70%, 80% मिला था, वो 100% मिलेगा। चलिए देखते हैं उस आदेश को। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं संचालनालय लोक शिक्षण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा 5वीं मंजिल सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें पूर्ण वेतन, एरियर और ब्याज सहित भुगतान किए जाने बाबत है। वहीं सहायक स्वास्थ्य एवं आयुष्मान की जो टीप दी गई है उन्हें यह भत्ता मिलेगा। तो साथियों, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यह आदेश है। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्हें 100% वेतन दिया जाएगा परीक्षा अवधि का। साथियों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोविजनल अवधि के दौरान न्यूनतम वेतन 100% प्रदाय किए जाने हेतु तथा 70, 80 और 90 वेतन भुगतान के कारण उत्पन्न वेतन अंतर का भुगतान जो कि प्रतिशत में वार्षिक राशि के रूप में दिया जाएगा। तो साथियों, ये वार्षिक राशि के रूप में दिया जाएगा और ये उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने यह रिट दायर की थी, और उन तमाम जो जो शिक्षक हैं स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ, जैसे कि यहाँ पर दिया, तो उन्हें यह मिलने वाला है। चलिए अगली अपडेट को हम देखते हैं। प्रो फार्मा अब जो पदोन्नति मिलना है रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए, इससे एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां वो लंबे समय से मांग कर रहे थे, तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं पदोन्नति में ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनके पद शून्य घोषित किए हैं। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर पदोन्नति की कार्रवाई प्रचलन में, उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं टीप में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व वर्षों में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद प्रभार पर पदस्थ पदस्थापना की गई है। उक्त उच्च पद प्रभार वाले पदस्थापना स्थल को भी रिक्त मान करके माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों की गणना की जाए। यानी जो आगामी समय में पदोन्नति होने वाली है, जितने भी रिक्त पद हैं वह, और साथ में उच्च पद प्रभार पर जितने भी जो शिक्षक हैं उन पदों को भी इसमें इंक्लूडेड किया जाए, यानी जोड़ा जाए रिक्त पदों की सूची में कि टोटल कितने रिक्त पद है, यानी तभी और उन सभी पर आगामी समय में जो उच्च पद प्रभार वाले जो शिक्षक हैं उनके रिक्त पद माने जाएंगे, और साथ में इन्हें जोड़ करके उतने ही पदों पर पदोन्नति प्रदान की जाएगी। तो साथियों, ये एक बड़ा आदेश है पदोन्नति उच्च पद प्रभार से, जो कि आगामी समय में की जाना है। यानी जो स्वीकृत पद हैं, और उसमें से अगर देखा जाए तो पदोन्नति हेतु भरे स्वीकृत रिक्त पदों पर जानकारी 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति के मान से दी जाना है। संस्थावार रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथियों, अगली अपडेट। तो साथियों, एक और बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जहाँ प्रोफार्मा पदोन्नति दिए जाने की मांग पूर्ण हो रही है, और यह रिटायर्ड हुए ऐसे तमाम कर्मचारी हैं जो 30 जून को रिटायर्ड हो गए हैं और जिनकी सूची में नाम थे, उन सभी को प्रोफार्मा पदोन्नति मिलने वाली है। तो प्रोफार्मा पदोन्नति की लंबे समय से जहाँ मांग कर रहे थे मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी, वह भी देखा जाए तो करीब 20,000 रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत है। प्रोफार्मा प्रमोशन देकर के पेंशन बढ़ाई जाएगी, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया गया। तो इसी प्रकार के